कॉन्सेप्ट जैसा कि मुझे आदेशित किया गया है संघ के द्वारा, तो मैं उपस्थित हूँ आज के मुख्य कॉन्सेप्ट को देने के लिए। संघ का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही साधारण सा कॉन्सेप्ट है। प्रकृति से सीखा हुआ सब कुछ प्रकृति के नियमों पर आधारित होता है। संघ का संचालन, उसके नियम प्रकृति से लिए गए हैं। हमारा जो भारत है, प्राचीन समय की अगर हम बात करें भारत की और वर्तमान की भौगोलिक स्थितियों की बात करें, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आज हम जिस भूभाग को भारत कहते हैं वो बहुत ही छोटा और सिमटा हुआ भूभाग है। और जिस प्राचीन भारत की हम बात करते हैं वो एक विशाल महाभारत हुआ करता था। अब समय के दौरान कैसे ये भारत का जो भूभाग है जो इतना विशाल काया हुआ करता था, जिसकी गौरव गाथाएं देश विदेश में दूसरे स्थानों पर प्रचलित हुआ करती थी, वो कैसे सिमटता गया, ये हमने किताबों के अंदर काफी अध्ययन किया है। समय समय के अनुसार कैसे इसमें परिवर्तन आते गए। लेकिन हम आज जिन परिस्थितियों में हैं और जिस पहचान के साथ हैं, वो पहचान और हमारी वास्तव में जो पुरानी पहचान जो प्राचीन समय पे हुआ करती थी, जो महाभारत की पहचान थी, जो महाभारत जिस समय पर बना उससे पहले की पहचान हमारी क्या हुआ करती थी, वो शब्द ही हमें हमें उस समय में लौटा देता है जहां से हमारे पूर्वज संबंध रखते हैं। और वही पहचान का हमारा शब्द हमारे इस संघ को सुशोभित करता है, जिसे हम कहते हैं समण संघ। समण, जो कि समण के शाब्दिक अर्थ से हम समझते हैं समता में विश्वास रखने वाला, असमानता को नकारने वाला। और समण के जो मुख्य कार्य रहे हैं, जो मुख्य काम वो करता है, वो अपने लोगों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने का कार्य है। प्राचीन समय में जब सभ्यता का शुरुआत हुआ हुआ इस क्षेत्र में, जिसको हम आज भारत कहते हैं, जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है, पुराने समय में भौगोलिक दृष्टि से उसमें जो लोग रहा करते थे, उनकी जो रहने का जो तरीका हुआ करता था, जो तौर तरीके थे, उन तौर तरीकों को ही हम सभ्यता या संस्कृति के नाम से जानते हैं। तो वो जो मूल हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता हुआ करती थी, वो समण सभ्यता थी, जो प्रकृति से के नियमों से सीख सीख कर हमारे लोगों ने बनाई, जिससे हम लोग मजबूती के साथ रहते थे, सुरक्षा के साथ रहते थे। क्योंकि पुराना समय तो बहुत ही अलग प्रकार का हुआ करता था, आज के जैसा नहीं था। जंगल हुआ करते थे, जंगलों के बाद में कैसे कैसे धीरे धीरे परिवर्तन आया है, वो सब कुछ उसमें सुरक्षित रहना, सुखद रहना, अपने और अपने लोगों को कल्याणकारी जीवन देना, सुख के साथ में रहना, या ये हमारे पूर्वजों ने कैसे बनाई। तो ये वही नियम है, ये वही नियमों को हमने फिर से पुराने जो हमारे ग्रंथ हैं, जहाँ पे हमारे लोगों ने पुरानी चीजें लिखी हुई, उनको कहीं ना कहीं से पढ़ करके निकाल के अपनी बुद्धि को, अपने तर्क के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर हमने उसको निकाला है। और उन उन चीजों को निकाल करके हम आज फिर से अपने पुराने गौरवमय इतिहास को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो जो पहचान समण की है, वो हमें वहां ले जाती है जहां पर बुद्ध रहे। और बुद्ध एक ऐसी शख्सियत है जो विश्व विख्यात है। विश्व के बहुत अधिकतम जो भूभाग है, जितने अधिक से अधिक देश हैं, वो बुद्ध के नियमों पर चलने वाले हैं, शांति में विश्वास रखने वाले हैं, मानवता के कल्याण के लिए काम करने वाले हैं। तो ऐसे हमारे पूर्वज रहे हैं, हमारे अशोक सम्राट, और हमारे कितने ही अनगिनत समण व्यक्ति रहे हैं, महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने इतने विशेष काम किए हैं, जिनकी कईयों की तो हमें जानकारी भी नहीं। हमारे जो अनाथ पिंडक सुखदत्त जी हैं, जो इतने बड़े व्यापारी रहे। तो हम आज के समय में सोचते हैं कि व्यापार कैसे करें, हमसे व्यापार होगा नहीं, बहुत हिचक हमारे लोगों में देखी जाती है। हम व्यापार करने से बहुत सारे लोग झिझकते हैं। अधिकतर हम नौकरियों की तरफ ही अपने आप को, अपना रुझान रखते हैं कि हम नौकरियां करें। लेकिन अगर हम प्राचीन समय की बात करें, तो सुदत्त जैसे व्यापारी और अनेकों कितने व्यापारी ऐसे रहे, क्योंकि हमारे लोग ही व्यापारी हुआ करते थे, हमारे लोग ही चिकित्सक हुआ करते थे, हमारे लोग ही सब चीजें, सैन्य व्यवस्थाओं को संभालते थे। जितना भी जो भी जरूरत की चीजें होती हैं, किसान या कोई भी महकमा, वो सब हमारे लोगों का था।
लेकिन समय परिवर्तन के साथ में जो आज हम कालांतर में समय देख रहे हैं, हमारे लोगों की जो स्थिति है वो बहुत ही अजीबो-गरीब हो गई है। वो तनाव मानसिक तनाव में जूझ रहा है, वो आर्थिक रूप से पिछड़ा होता जा रहा है, सामाजिक उस स्तर उसका जो है वो बहुत ही निम्नतर स्तर पर चला गया है। बेरोजगारी से लोग जूझ रहे हैं। तो ऐसे अनेकों चीजें हैं जो आज की हमारी पीढ़ी जो है जिसको देख रही है, और ये चीजें लगातार और बुरी स्थिति में होती जा रही है। अब हमें समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय तो इससे भी ज्यादा खतरनाक और भयानक होने वाला है। हमारे महापुरुषों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, जो संघ का हमारा रास्ता हुआ करता था। एक किस्सा भी है जिसमें अजात शत्रु भगवान बुद्ध से अपने मंत्री को पूछने के लिए बोलते हैं कि वज्जी संघ से मैं नहीं जीत पा रहा हूँ, तो उसके क्या कारण है। तो भगवान बुद्ध जो है आनंद के माध्यम से 7 कारण बताते हैं कि ये कारण है जिन वजह से वज्जी को आप नहीं जीत पाते, और उसमें मुख्य कारण जो था वो ये था कि वो लोग सन्निपात बाहुल करते हैं, यानी कि वो संगतियां करते हैं। वो 7 दिन में एक बार एक साथ मिलकर बैठते हैं, वो अपनी समस्याओं को साझा करके, बोल करके, बातें करके उनका निपटारा करते हैं। तो कुल मिला के जो निचोड़ था ये था कि जो साथ में बैठने का, जो संगति करने का, जो सन्निपात बाहुल करने का जो उनका तरीका था, वो बहुत कारगर है। इसी वजह से अजात शत्रु जो है वज्जी सिंह को नहीं जीत पाया था। तो आज भी हमें उसी सन्निपात बाहुल को जूम के माध्यम से हम यूं तो रोज जुड़ रहे हैं, लेकिन वर्चुअल मीटिंग्स के साथ साथ हमें अपने लोगों के साथ में मेल मिलाप बढ़ाना है, जिससे हम अपने आसपास एक सुरक्षा का घेरा खुद के लिए भी और दूसरे समण के लिए भी तैयार कर सके। तो ये आवश्यकता है आज की, और यही सुरक्षा जो है हमारा समण संघ हमें देता है। हमारा समण संघ केवल समणों के लिए, समणों के कल्याण के लिए और समणों की सुरक्षा की बातें और उन्हीं की गारंटी के लिए काम करता है। समण संघ के होने का फायदा ही यही है कि हमें लोग कहते हैं कि क्या फायदे हैं। कई प्रकार के फायदे, जैसे अभी मैंने बताया कि सुरक्षा, हम आज यहाँ पर बैठे हैं और हमारे परिवार का कोई भी सदस्य या हमारा बच्चा कोई भी कहीं और पर अगर है, किसी भी दूसरे जिले में, किसी भी दूसरे राज्य में, किसी भी दूसरे देश में अगर वो अध्ययन करता है, नौकरी करता है या किसी भी कार्य से बाहर गया है, तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सहयोग के लिए हमारे समण साथी, हमारे समण भाई बहन सर वहां पर उपस्थित हैं। तो हमें मानसिक तनाव नहीं होगा, हम बड़े ही सहज रूप से उस स्थिति का सामना कर सकते हैं। कोई भी तकलीफ अगर हमें वहां पर कोई परेशानी हो रही है तो हम एक दूसरे के सहयोग के लिए वहां पर इकट्ठा होंगे। व्यापार के रूप में, आर्थिक रूप से मजबूती के लिए भी जो समण साथी जो हैं वो एक दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। क्योंकि अगर मैं एक व्यापारी हूं तो मैं मुझे अपने लोगों के बीच में उस चीज को अगर मैं परिचित कराता हूँ कि मैं ये काम करता हूँ, तो ऐसे कई हो सकता है मेरे पास कई विचार आ जाएं, और मेरे व्यापार के लिए, जो कि मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूँ या बेचता हूँ, तो अपने समण भाई बहनों के लिए वो सहयोग कर सकता हूँ, वो मेरा सहयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से व्यापार की जो चीजें हैं, आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलती है। राजनीतिक, जिसको हम लोग समझते हैं कि वो ही मुख्य जरूरी है, तो राजनीति भी तभी होगी जब हम एकजुट होंगे, एक संघ में बने होंगे, हम एक माला के रूप में होंगे, बिखरे मोती नहीं होंगे। तो बिखरे मोतियों को हम एक माला में पिरोना है। जो संघ जो है हमें यही सिखाता है कि जैसे हम प्राचीन समय में इकट्ठा बैठते थे, एक संघ में रहते थे, तो हम बहुत कुशल थे। अगर आज फिर से हम संघ में बैठते हैं तो हम फिर से कुशलता और कल्याण और सुरक्षा की गारंटी को अपने हाथ में लेके बैठते हैं। तो इन्हीं चीजों की प्राप्ति के लिए हम संघ को लगातार एक दूसरे से बांट रहे हैं। समण संघ जो है अभी 1000 दिन का एक कैंपेन शुरू किया गया है कि लोगों को ये विश्वास दिलाना है, क्योंकि ये जो विश्वास है, ये जो दिमाग में जो एक पहचान है, हमारा दिमाग किस प्रकार से काम करता है, किसी चीज को हम बार बार में जब हम कहते हैं तो उसको वो स्थायी कर लेता है अपने दिमाग में। तो अगर मैं कहूँ अपने आप को कि मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, मैं समण हूं, तो दिमाग अपने आप के अपने अंदर इस चीज को आत्मसात कर लेगा, और वो समण की जो भावना है
और फिर समण से समण के लिए क्या हमारा सहयोग है, क्या हमारा समण का पुराना इतिहास है, वो सब मेरे मस्तिष्क में आ जाएगा। और हमें वो गौरव की भावना, वो स्वाभिमान की भावना, वो आत्मविश्वास की जो भावना है वो अपने अंदर होगी। और उस मजबूती के साथ में फिर मैं वो जो पुराना आत्मविश्वास है हमारे पूर्वजों को, उसको साथ में लेकर के अपने भविष्य के लिए जो कार्य करने हैं उस कार्य योजना को अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। ऐसे ही सभी जो जितने भी समण हैं उनको 1,000 कैंपेन, जो समण मैं समण हूं का जो कैंपेन है 1,000 दिन का, उसके माध्यम से हम हर समण को अपनी वो पहचान, समण होने की जो पहचान है उसको याद दिलाना चाहते हैं। जिसे बार बार में कही गई ये मैं समण हूं की जो बात है उसके मन मस्तिष्क में आ जाए और वो अपनी उस पुरानी पहचान को पहचानने लगे। और इसी के साथ जो समण संघ जो है, विनय पिटक से लिए गए 10 नियम, जो कि हम सभी समण साथी जो हैं उन 10 नियमों को, विनय गोल्डन जो नियम है उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और उनका हम लगातार पालन करते हैं कि समणों के लिए ही हम काम करेंगे, उन्हीं के कल्याण के लिए हम काम करेंगे। और चंदे की हम कभी बात नहीं करेंगे, चंदा नहीं लेना है, क्योंकि चंदे की वजह से लाखों संगठन हमारे देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पहले से ही 29 लाख के लगभग संगठन जो हैं वो बने हुए हैं। अनेक अनेक प्रकार के, अनेक अनेक विषय आधारित संगठन हमारे देश में संचालित हैं, जो लगातार किसी ना किसी नए मकसद के लिए नए संगठन को बनाया जा रहा है। इतने संगठनों की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। हमारे किसी भी महापुरुष ने, समण महापुरुष ने ये नहीं कहा कि हमें अलग अलग ग्रुप पे रहना है, किसी एक विषय के लिए हमें अलग ग्रुप बनाना है। हम एक साथ बैठ करके सहायक समितियां जरूर हो सकती हैं किसी एक विषय के कार्य के लिए, लेकिन पूर्ण रूप में तो एक महासागर ही है, सारी नदियों को उसी में इकट्ठा होना चाहिए। जैसे कि समण संघ की जो पहचान है उस पहचान को हमें याद में रखते हुए फिर अपने अलग अलग कार्यों को हम करते रहें अलग अलग समितियों के माध्यम से, वो एक अलग बात है। बाकी हम वास्तव में संगठन जो हैं, अपने अपने संगठन में अगर हम काम करते हैं तो करते हैं, लेकिन ये अपनी समण होने की जो पहचान है और समण होने के जो दायित्व हैं उनको हम जरूर निर्वह करें कि समण होने की जो पहचान हमें कहाँ लेकर जाती है और वो कहाँ तक लेकर जा सकती है। समण हमें वर्गों में बांटने से रोकती है, क्योंकि हमारे जो अभी की जो ये धीरे धीरे जो हमारा पतन हुआ है उसका जो मुख्य कारण है वो हमारा वर्गों में विभाजन ही है। अगर हम वर्गों में नहीं बटे हुए होते, जैसे कि बच्ची संघ का उदाहरण प्राचीन समय का एक है, अगर वो वर्गों में बटे रहते, वो एक साथ नहीं बैठ रहे होते, तो अजात शत्रु उनका कब का जीत चुका होता। तो हमें भी उसी प्रकार से वज्जी संघ के या हमारे जो समण संघ के जो नियम है कि हमें साथ में बैठना है, सन्निपात बाहुल करना है। उसके अलावा जाति जैसे जो शब्द हैं, वास्तव में जाति का जो अर्थ है वो उत्पन्न करने से है। कोई व्यक्ति क्या उत्पन्न करता है, अर्थात कोई व्यक्ति क्या कार्य करता है, कोई व्यक्ति कैसे उत्पन्न हुआ है, कहाँ उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न करने से जाति का अर्थ है। उसमें कहीं भी उसका कोई और प्रकार की पहचान जो है वो नहीं सम्मिलित है। असली जो पहचान है वो समान होने की, समान भाव रखने की, और वो प्राचीन समण व्यक्ति है, वो हमारी असली पहचान है। ना कि मैं अलवर का हूँ या फिर मैं इस समुदाय का हूँ, मेरा सरनेम ये है, या मैं इस धर्म का हूँ। ये पहचान जो है समय समय के अनुसार अलग अलग जो हमें पहचानने मिली है, वो पहचान जो है हमें वर्ग में बांटती है। उन पहचानों को हमें दूर हटाना है, खत्म करना है, और केवल एक ही पहचान जो मुख्य पहचान हमारी है, जो हमें जोड़ के रखती है, और जोड़ के रखने से हमें एकता का अनुभव होता है, और यही एकता हमें देश में हमारी जो प्राचीन स्थिति है उसको फिर से वापस लौटाएगी। इसलिए हमें केवल जाति अभ्यास की जो बात है उसको नहीं करने के लिए हमारा गोल्डन नियम है। संघवाद की हम केवल बात करते हैं, व्यक्ति विशेष की यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। किसी एक व्यक्ति के प्रभाव में संघ काम नहीं करता है। यहाँ पर हमेशा मीटिंग जो ग्रुप जितने भी स्पोक्स हैं उनके आधार पर वो लोग मिलकर के निर्णय लेते हैं, और तब जाकर कोई
नियम बनता है और उनका अनुसरण पूरा संघ करता है कि पद प्रतिष्ठा मंचमाला की यहाँ पर कोई बात नहीं होती है। सब समान है, एक साथ बैठ करके सभी, चाहे वो चेयर पर बैठे, चाहे वो जमीन पर बैठे, कहीं पर भी बैठे, लेकिन सब एक साथ बैठ करके बातचीत करते हैं। कोई भी ऊंचा और नीचा नहीं होता, कोई भी विशेष और आम नहीं होता। पंजीकरण पंजीकरण जैसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इतने विशाल समुदाय, जो कि हम बात करें कि अगर हम 100% मतलब 100 जो परसेंटेज होता है उसमें बात करें तो हम 80 लोग हैं, 85 लोग हैं, तो 85 लोगों का कोई एक संघ नहीं हो सकता। संगठन की बातें अलग है, जो कि एक विशेष किसी अ, विशेष कार्य हेतु या विशेष उद्देश्य हेतु बनाए जाते हैं, तो उनकी बातें अलग हैं, उनका पंजीकरण लोग करवाते हैं। लेकिन संघ, जो कि एक विशाल समुद्र की भांति है, महासागर की भांति है, उसका पंजीकरण नहीं कराया जाता, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर संघादि शेष को सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि संघ जो है केवल जितने भी आदेश देता है, जितने भी नियम बनाता है, वो अपने समूहों के कल्याण और सुरक्षा के लिए ही बनाता है। इसलिए हमें हमेशा जो भी संघ के आदेश है उनको सबसे पहले रखना चाहिए। संघ राजनीति की बातें नहीं करता है, कि राजनीति की बातें करता है लेकिन राजनीति में जाएगा ऐसा वो कभी भी नहीं कहता। उसके विनय नियम में, उसके गोल्डन नियम में है कि संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। यानी कि संघ जो है एक पार्टी नहीं बनेगा और पार्टी में जाकर खुद पार्टी बन के और खुद कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ने वाला है। यहाँ के लोग जो है, क्योंकि समन जो 85% जो समन है, अब वो तो काम करेंगे ही, चाहे वो डॉक्टर करें, चाहे वो टीचर का करें, चाहे वो व्यापारी बने, चाहे वो राजनीतिज्ञ बने, वो कोई सांसद बने, मंत्री बने, बनेंगे तो वो ही, लेकिन सक्रिय रूप से सक्रिय सदस्य नहीं हो पाएंगे वो लोग जो राजनीति में जाएंगे। बाकी समण होंगे और समण संघ का सदस्य भी होंगे, बस सक्रिय नहीं होंगे। तो राजनीति में जाएं लोग, खूब अच्छे से जाएं, क्योंकि संघ के लोग जाएंगे तो संघ की विचारधारा राजनीति में होगी और संघ के कल्याण के लिए काम करेगी, संघ के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। तो संघ राजनीति में नहीं जाता, लेकिन संघ के जो लोग हैं वो जरूर राजनीति में जा सकते हैं, और जाना भी चाहिए जिनको लगता है, जिनकी रुचि है। संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं होती। कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए संघ के कुछ नियमों का उल्लंघन करें, या फिर संघ के साथ घात करें, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अगर कोई नुकसान पहुंचाता है संघ को, संघ के लोगों को, संघ की बातों को, संघ के नियमों का मिस इंटरप्रिटेशन जो है गलत प्रकार से करता है, या लोगों को उसके बारे में गलत बातें बोलता है, किसी भी प्रकार से वो अगर वो घात करता है, तो उसको संघ में वापस नहीं लिया जाता है। और किस प्रकार से उसने अगर कुछ त्रुटि की है तो बातचीत करके हम क्या कर सकते हैं, या उसकी क्या पनिशमेंट हो सकती है। जैसे कि हमने एक और बात पहले से हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम जो हुआ करते थे, वो भी समण संघ का सदस्य थे जब वो बुद्ध नहीं बने थे। तो उनके समय में भी जो शुद्धोधन है, जब वो उस समय के शाक्य संघ के मुखिया हुआ करते थे, तो पानी को लेकर के, जो वहां पे नदी थी उसके पानी को लेकर विवाद था, तो संघ ने युद्ध के द्वारा इस विवाद को निपटाने का निर्णय लिया, वहां के सेनापति ने, वहां के संघ ने। लेकिन जो सिद्धार्थ गौतम है, जो कि बाद में जाकर के बुद्ध बने, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि हम युद्ध के माध्यम से इसको नहीं करेंगे, हम समझाइश करके बातचीत करके भी कर सकते हैं, क्योंकि वो शांति प्रिय व्यक्ति थे। तो आखिर उन्होंने उसका विरोध किया था, और फिर जो संघ जो है उन्होंने उनको पनिशमेंट दी एक प्रकार की, कि आप संघ के विरोध में काम नहीं कर सकते। संघ जो है, हमें संघ के साथ में बैठना चाहिए, संघ में वार्तालाप करके दूसरे डिसीजन पर बात की जा सकती है, लेकिन हम ऐसे विरोध नहीं कर सकते हैं। तो आखिर जो सिद्धार्थ जो है उनको भी संघ का विरोध या संघ के साथ की बात नहीं मानने पर उनको उनको सामना करना पड़ा, और उनको जो संघ जो है उसको छोड़कर जाना पड़ा, और बाद में उन्होंने वहां से विदा लेकर के और संन्यास ले लिया, एक प्रकार से प्रवज्ञा ले ली।
तो संघ जो है अपनी सुरक्षा के, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए कोई भी निर्णय ले सकता है, और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, इस बात से हमें ये पता लगता है। तो हमारे जो विनय हैं वो इस प्रकार के हैं कि जो संघ की मजबूती बनाते हैं और संघ के लोगों को भी मजबूत करते हैं, कि हमें इसी प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करना है और हमें इस प्रकार से रहना है जिससे हम अच्छे से अपने कार्य को, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो हमारा जो उद्देश्य है वो जो जुड़ने और जोड़ने का, जुड़ने और जोड़ने का है। और हमें एक दूसरे के साथ हमारा जो उद्देश्य है कि हम फिर से वही अपना जो गौरवमय इतिहास है उसको प्राप्त कर सके, अपने लोगों की सुरक्षा कर सके, और गरिमा के साथ, जो हमारा संविधान कहता है कि गरिमा के साथ हमें हर व्यक्ति को जीवन जीना है, तो समता के साथ रहना है, गरिमा के साथ जीवन जीना है, तो हमें उसके लिए इकट्ठा होना होगा, संघ के साथ चलना होगा, संघ को पहचानना होगा, अपनी पहचान को फिर से पहचानना होगा कि हम समण हैं। कई नाम हमें समय के आधार पर मिले हैं, हम मूल निवासी हैं, हम बहुजन हैं, हम दलित थे, लेकिन हमारी जो असली पहचान मैं समण हूँ उसको पहचाने और जुड़े, और जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जिद है जुड़ने की। संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।